नहीं, गवर्नमेंट ये समझती है कि आने वाले दिनों में बड़े मामलात आने वाले हैं इनके, वो तोशाखाना हो, वो फॉरेन फंडिंग मामलात हो, कुछ और केसेस का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि इसलिए मुश्किल वक्त आने वाला है, इसलिए भागने की तैयारी हो रही है, इसीलिए इलेक्शन का कवर लिया जा रहा है। इस पर कितना एग्री करते हैं आप इस राय से? कि फॉरेन फंडिंग केस में तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने कह दिया कि वो जी। रोजाना समाअत नहीं होगी और सब पार्टियों का इकट्ठा होगा। तो वो हुँ। तो प्रेशर खत्म हो गया पीटीआई पे से। सबसे बड़ा प्रेशर वही था कि शायद उसको डी रजिस्टर कर दें, और हुँ। फिर उन्होंने कहा है कि सिर्फ अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं, हुँ। ज्यादा से ज्यादा वो जो फंडिंग है मुतनाज़े है जो, उसको जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा तो पहले तो कह रहे थे कि शायद वो डी रजिस्टर कर देंगे, निशान ठीक। वापस ले लेंगे, नई पार्टी रजिस्टर करानी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो तो प्रेशर इन पे से खत्म हो गया। तोशा खाना में उन्होंने 50% पेमेंट करके गिफ्ट दिए और फिर उन्हें बेच दिया। अब वो एक चीज मेरी मिल्कियत है, मैं उसे पास रखूं या बेचूं, ये लॉ का क्वेश्चन है कि आपने एक चीज खरीद ली जब किसी जगह से, अब आपकी मर्जी है उसे पास रखें या ना रखें। बहरहाल इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है पंजाब में, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मैं ये कह रहा हूँ, और केपी में और कराची में। तो अब ये है कि वो तो मूवमेंट चलाएंगे कि इलेक्शन जल्दी हो, लेकिन जाहिर है कि जो हुकूमत में पार्टियां हैं वो अपना मुफाद देखेंगी और वो चाहेंगी कि ऐसे वक्त में इलेक्शन हो जब उनके भी मुफाद में हो। प्रेशर वो भी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए बिलावल जो हैं लंदन गए हैं और नवाज शरीफ से बातचीत कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट पे। वो ठीक। 10 सीटें मांग रहे हैं पंजाब ठीक, में पीपल्स थोड़ा-सा पार्टी के पंजाब लिए के कि क्राइसिस पर भी बात कीजिएगा। कई दिन से हम देख रहे हैं कि बिना सरबराह के मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त रन हो रहा है। वहाँ की क्या सूरत-ए-हाल है? उस क्राइसिस को आप कहाँ देखते हैं आने वाले दिनों में? सेटल होता दिखाई दे रहा है आपको? किस तरीके से सेटल होता, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि किस तरीके से सेटल होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए उसमें बात यह है कि जो विफाक था वहां तो छोटी पार्टियां छोड़ गई पीटीआई को, तो एक आईनी जवाब तो है कि वो छोड़ गई तो अक्सरियत खत्म हो गई और अपोजिशन के साथ मिल गई, उन्होंने हुकूमत बना ली। जी। उन्होंने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का सहारा नहीं लिया। लेकिन पंजाब में सूरत हाल नहीं है। पंजाब में तो जो हमजा को वोट मिले हैं वो मुकम्मल तौर पर 26 मुनहरिफ अरकान हैं पीटीआई के, जिनके डिफेक्शन की वजह से उनको अक्सरियत मिली है और उनके खिलाफ उन्होंने अदालत इलेक्शन कमीशन को मूव किया हुआ है। अब देखना यह है कि डिफेक्शन के मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट इतना लटकाती जितना बर्क रफ्तारी से उन्होंने दूसरे मामला पे समाअत की, डिफेक्शन के इशू पे भी कर लेते, तो ये शायद पंजाब में क्राइसिस ना होता। लेकिन पंजाब में अब गवर्नर साहब तो ओथ नहीं ले रहे हैं, सदर साहब भी लेके बैठ गए हैं, तो अब ये तो कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला जाएगा, गवर्नर साहब वहीं ने से कोई सदर साहब को डायरेक्शन। लिखा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो टेम्पर्ड हैं, उनको कलअदम किया जाए। जी, तो अब ये मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही जाए और फिर वहां से हल हो। लेकिन पीटीआई के चूंकि सदर भी उनसे ताल्लुक रखते हैं पीटीआई से और गवर्नर भी पंजाब के, वो तो इस मामले में ताउन के लिए तैयार नहीं है।